आज हम तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने तांगा चलाकर अपनी करियर की शुरुआत की थी और अपने जीवन के अंत तक वो 15,000 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी के मालिक बन गए थे। मजदूर की तरह काम करके करोड़ों की कंपनी खड़ी करने वाले महाशय धर्मपाल जी गुलाटी 97 की एज में भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वो फुल ऑन एक्शन मोड में काम कर रहे थे। असली मसाले सच सच इस जंगल के साथ पूरे देश को अपनी विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त करने वाले धर्मपाल जी गुलाटी और उनकी एमडीएच मसाला कंपनी की ये कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। धर्मपाल जी गुलाटी का जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उस समय उनके पिता वहां पर मसाला का कारोबार करते थे और उनका व्यापार देगी मिर्च मसाला के नाम से बहुत पॉपुलर था। बचपन में धर्मपाल जी को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था और 5th स्टैंडर्ड में फेल होने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। 13 साल की उम्र से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बहुत जगह पर नौकरी कर ली लेकिन सफल कहीं पर भी नहीं हुए। उन्होंने लकड़ी की मिल में, कांच की फैक्ट्री में, कपड़े की दुकान में और दूसरे भी कई जगह पर काम करके देख लिए लेकिन हर जगह नाकामयाबी रह गए। फिर लास्ट में वो फ्रस्ट्रेट होकर 25 साल की उम्र में यानी 1947 में अपने पिता के फैमिली बिजनेस में शामिल हो गए और यहीं पर उन्होंने मसाला कारोबार का बारीकियां सीखना शुरू कर दिया। मसाला पीसने से लेकर हर घर जाकर उसे बेचने तक उन्होंने कभी किसी काम को ना नहीं कहा। जल्दी वो बिजनेस में बिजी हो गए और इंटरेस्ट से काम भी करने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। शादी के बाद फैमिली लाइफ भी अच्छी खासी सेटल हो चुकी थी लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद देश का बंटवारा हो गया और वहीं से उनकी जिंदगी की पटरी फिसलने लगी। पाकिस्तान के मुस्लिम बहुल सियालकोट में हिंदुओं का बेरहमी से कत्ल किया जा रहा था, इसलिए वो अपना घर, जमीन, खेती, व्यापार सब कुछ पीछे छोड़कर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर शरणार्थियों के रूप में दिल्ली आ पहुंचे और वहीं से शुरू हुआ एक भयानक संघर्ष 2 वक्त की रोटी के लिए। उन्होंने अपने पास मौजूद 1500 रुपए में से 650 रुपए में एक तांगा और एक घोड़ा खरीद लिया और दिल्ली की सड़कों पर तांगा चलाने लगे। एक सवारी के मात्र 2 पैसे मिलते थे। इस 2 पैसों से 2 वक्त की भूख मिट सकती है लेकिन इससे मेरे परिवार का कोई भला नहीं होने वाला है, ये जानकर कुछ महीनों में ही उन्होंने अपना तांगा बेच दिया और एक छोटा सा स्टॉल खरीद लिया और एक बार फिर अपने परिवार का मसाला कारोबारी करने का वो ठान लेते हैं। दिल्ली जैसी नई जगह पर आके उस समय मसालों का व्यापार करना आसान नहीं था, खासकर तब जब कई घरों में घर पर ही मसाला कूटा जाता था। पार्टीशन से तबाह हुए लोगों के पास जब रोटी के लिए पैसा नहीं था तब वो मसाला कैसे खरीदते। लेकिन धर्मपाल जी को तो मसाला बेचने के अलावा दूसरे किसी काम के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, इसलिए वो ठान लेते हैं कि अब कुछ करना है तो बस यही। अपने परिवार का साथ लेकर दिन रात मेहनत करके वो धीरे धीरे अपना कारोबार फिर से सेट कर रहे थे। दिल्ली में उनके उस दुकान का नाम था महासियादी हट्टी सियालकोट वाले, जिसे आज हम एमडीएच के नाम से जानते हैं। जैसे ही लोगों को न्यूज़पेपर में छपे एडवर्टाइज से पता चला कि सियालकोट के देगी मसाले वाले अब दिल्ली में आ गए हैं तो धीरे धीरे लोग उनकी दुकान पर आने लगे। देगी मिर्च मसाला का दूसरा नाम था ट्रस्ट, क्वालिटी और प्योरिटी, जिसकी वजह से दिल्ली के लोग भी उन पर विश्वास करने लगे थे और उनका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा था। अब दुकान की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। काम का बढ़ता हुआ लोड देखकर वो अपनी दुकान में स्टाफ भी बढ़ाते गए। उन्होंने कई मजदूरों को रोजगार देना शुरू कर दिया। अपने रिलेटिव्स और करीबी दोस्तों को भी साथ बुलाकर उन्हें भी वो पूरे विश्वास से जिम्मेदारी का काम सौंपने लगे। जिन पर उन्होंने भरोसा किया था वही लोग उन्हें धोखा दे रहे थे। उनके बचपन के करीबी दोस्त ने व्यापार में आर्थिक गड़बड़ी की थी। कई रिश्तेदार उनके ट्रेड सीक्रेट जानने के लिए उनके पास आ रहे थे ताकि वे भी बाद में अपना खुद का व्यापार शुरू कर सके। ये इतना कम था कि अब तो बाहर के लोग भी उन्हें धोखा देने लगे। उन दिनों वो जिस एजेंसी से अपना मसाला पिसवाते थे वो लोग उनके मसाले में मिलावट कर रहे थे। हल्दी में हो रही चना दाल की मिलावट को उन्होंने पहचान लिया था। धर्मपाल जी आर्थिक धोखाधड़ी, विश्वासघात इन जैसी कोई भी चीज सह लेते लेकिन उनके शुद्ध मसाले में मिलावट करना ये वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनका उसूल ये था कि व्यापार केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है बल्कि ये लोगों की सेवा करने का एक मौका है। अब वो चाहते थे कि मसाला प्रोडक्शन का हर एक ऑपरेशन उनकी निगरानी में हो, वो खुद ही उसे कंट्रोल कर सके। इसलिए उन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री लगाने के बारे में सोच लिया। उन दिनों फैक्ट्री लगाने के लिए बैंक से लोन मिलना आज के इतना आसान नहीं था, फिर भी वो कोशिश करते रहे और आखिरकार उन्होंने दिल्ली में अपनी पहली फैक्ट्री शुरू कर दी और ये सुनिश्चित कर दिया कि उनकी फैक्ट्री से अंत तक
लोगों को शुद्ध और बिना मिलावट वाले मसाला ही बेचे जाएंगे। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना धर्मपाल जी ने मॉडर्न टेक्निक के सहारे अपने बिजनेस का री इन्वेंशन कर दिया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से शुरू करके अपने एमडीएच मसाला को पूरे भारत के घरों तक पहुंचा दिया। उन्होंने पूरे देश में एमडीएच की मोनोपोली बना ली। लेकिन वो ठहरे सिकंदर जो सिर्फ भारत जीतकर संतुष्ट नहीं थे। धर्मपाल जी को अपना मसाला और अपने देश का नाम पूरी दुनिया में फैलाना था। वो उस दिशा में कोशिश करते गए और आज परिणाम ये है कि यूएसए, चीन, वियतनाम, यूएई, मलेशिया, सऊदी अरब, ब्रिटेन, जर्मनी, सिंगापुर, श्रीलंका, इन जैसे 60 से भी ज़्यादा देशों में आज उनका मसाला एक्सपोर्ट किया जाता है। 2016-17 में एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाले सीईओ की लिस्ट में गोदरेज ग्रुप के आदि गोदरेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर के संजीव मेहता, आईटीसी के वाईसी देवेश्वर, इन जैसे महारथियों को पीछे छोड़ते हुए सालाना 21 करोड़ रुपए की सैलरी लेकर 94 साल के धर्मपाल जी ने देश में सनसनी मचा दी थी। ये खबर मीडिया में लीक होने के बाद ये पता चला कि धर्मपाल जी ज़्यादा दान धर्म करने के लिए, ज़्यादा डोनेट करने के लिए ज़्यादा सैलरी लेते थे। वो अपनी सैलरी का 80% हिस्सा सोशल वर्क के लिए डोनेट करते थे। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एनजीओज, वृद्धाश्रम, अनाथालय, इन जैसे सैकड़ों सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले इस व्यक्ति की दानशीलता को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि 5th स्टैंडर्ड में फेल होने वाले धर्मपाल जी लाइफ स्टैंडर्ड में डिस्टिंक्शन से पास हो गए थे। समाज सेवा और देशभक्ति उनके खून में इस कदर समाई हुई थी कि 97 की एज में जब वो अस्पताल के बिस्तर पर अपने अंतिम सांस ले रहे थे, तब भगवान को याद करने के बजाय वो देश के बारे में सोच रहे थे। देशभक्ति के गीत सुनकर जिंदगी का मजा ले रहे थे। मन को झकझोर कर देने वाली ये वीडियो क्लिप आप जरूर देखें। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। एमडीएच के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना जाए, इस बारे में एक मीटिंग चल रही थी। उसी मीटिंग में धर्मपाल जी ने सोचा कि जब मैंने अपना पूरा जीवन इस बिजनेस के लिए समर्पित कर दिया है, तब मेरे जैसा रियल एम्बेसडर इस बिजनेस का चेहरा क्यों नहीं बनना चाहिए। बाहर से आया हुआ स्टार अपने चेहरे पर झूठे एक्सप्रेशन लेकर आएगा, झूठे इमोशन से बोलेगा, लेकिन मेरे तो रग रग में मसाला है, तो क्यों ना मैं ही अपने बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊं। यही सोचकर उन्होंने मार्केटिंग के लिए अपना चेहरा आगे कर दिया और आज इसी चेहरे के कारण, इसी सच्चाई के कारण, इसी उत्साह के कारण एमडीएच के बारे में ग्राहकों के मन में विश्वास बढ़ने लगा और तब से एमडीएच को मार्केटिंग के लिए किसी दूसरे चेहरे की जरूरत नहीं लगी। जिस तरह डेविड सैंडर्स केएफसी का चेहरा बने, रिचर्ड ब्रांसन वर्जिन ग्रुप का चेहरा बने, रतन टाटा टाटा ग्रुप का चेहरा बने, उसी तरह धर्मपाल जी अपने एमडीएच का चेहरा बन गए थे। धर्मपाल जी की स्टोरी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहली बात यह है कि आगे जाकर अगर आपको राजा बनना है तो अभी गुलाम की तरह मेहनत करते रहो। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में धर्मपाल जी जो रॉयल लाइफस्टाइल जी रहे थे वो पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा था, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और तपस्या के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। सियालकोट में अपना पूरा घर और कारोबार छोड़कर ये आदमी सिर्फ 1500 रुपये लेकर भारत आया था, बाद में 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया था। ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था, ये कड़ी मेहनत का नतीजा था। दूसरी बात, अगर आप आपके बिजनेस के सारी बारीकियां जानते हो, आपको इन एंड आउट सारे ऑपरेशंस पता है, तो कोई दूसरा आदमी आपको आसानी से धोखा नहीं दे सकता। कई लोगों ने धर्मपाल जी को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो अपने बिजनेस की सारी बारीकियां जानते थे, सारे इन एंड आउट ऑपरेशंस उनको पता थे, इसलिए वो समय रहते ही सतर्क हो गए और शुद्ध मसालों का इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में वो कामयाब हो गए। और तीसरी बात, बिजनेस में अगर आपकी पैसे कमाने की नीयत साफ है और आपकी दान धर्म करने की दानत बहुत बड़ी है, तो भगवान, समाज, देश और कस्टमर आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। धर्मपाल जी ये हमें सिखा कर गए हैं कि पैसा कमाने में आनंद है तो दान धर्म करने में परमानंद है। 1500 रुपए से लेकर 15,000 करोड़ रुपए तक का साम्राज्य का सफर तय करने वाले धर्मपाल जी गुलाटी और उनकी एमडीएच कंपनी की ये कहानी आपको कैसे लगी, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि यूट्यूब बाबा हम पे खुश हो जाए और उनके ज़रिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पुश हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।